हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप एस्टेट, सीटेट, बीएड या डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बाल विकास से रिलेटेड कुल 30 प्रश्नों के बारे में दोस्तों अध्ययन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आप वीडियो को मिस न करें, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे। और यह हमारा दोस्तों 10 नंबर का क्लास है, तो आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है दोस्तों आप एक बार जरूर से जरूर देख लीजिए, ताकि आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा आज का क्लास का पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन है जो दोस्तों सही है? ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। या फिर बी में है, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, यह कथन सही है। या फिर दोस्तों सी में है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। डी में है, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो बताइए इनमें से हमारा कौन सा कथन है जो दोस्तों सही है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए ऑप्शन, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ए ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा कथन क्या है दोस्तों? सही है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बताइए दोस्तों, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम और उच्चतम मार्ग कौन सा है दोस्तों? बताइए। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, या फिर दोस्तों डी में है, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इनमें से हमारा सही आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? बताइए। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है इनमें से? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना। यह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर है। यदि आपको दोस्तों कोई भी प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो दोस्तों आंसर बताने में आप अपने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल से बिल्कुल देर मत कीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बताइए दोस्तों, एक शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा बौद्धिक विकास। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में। कोशिश कीजिए दोस्तों कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है दोस्तों निम्नलिखित में से? तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही आंसर है दोस्तों। एक शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे का सर्वांगीण विकास। क्या होगा दोस्तों हमारा इसका आंसर? बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास है। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बताइए दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन है जो दोस्तों सही है? ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। या फिर सी में है, कुछ बच्चे ही विशिष्ट होते हैं, या फिर दोस्तों डी में है, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन है जो दोस्तों सर्वोत्तम है? बताइए इनमें से हमारा क्या होगा इसका आंसर? तो बी ऑप्शन दोस्तों, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। यह हमारा कथन क्या है दोस्तों? सर्वोत्तम है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? बहुत बार मैं इस प्रश्न का दोस्तों पिछले क्लास में आंसर बता चुकी हूँ। तो बताइए इनमें से हमारा क्या होगा? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत
विज्ञान है दोस्तों, आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा बताइए? ए में दे दिया B.N. झा ने, स्किनर, डेविस या वुडवर्थ। तो बताइए इनमें से हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर? इस प्रश्न का आंसर वही व्यक्ति बता सकते हैं जो डेली शाम 7 बजे दोस्तों बाल विकास का क्लास ज्वाइन करते हैं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा अपने कमेंट बॉक्स में। तो स्किनर ने कहा है दोस्तों, किसने कहा है? तो स्किनर हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, बताइए दोस्तों आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा सी में है शरीर का अध्ययन, डी में है व्यवहार का अध्ययन। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा डी ऑप्शन दोस्तों, व्यवहार का अध्ययन हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? बताइए दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो बताइए इनमें से हमारा क्या होगा? 1947, 1920, 1940 या फिर दोस्तों 1900। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। डी ऑप्शन दोस्तों हमारा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 1900। ठीक है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष 1900 माना जाता है, 1900। इसे हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था दोस्तों? बताइए। ए में दे दिया है वैदिक काल, बौद्ध काल, या फिर दोस्तों मुगल काल, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था दोस्तों? तो हमारा वैदिक काल हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? वैदिक काल, ए ऑप्शन हमारा इसका सही है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? बताइए दोस्तों मानव व्यवहार का अध्ययन से, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन से, या फिर दोस्तों सी में है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, सीखने के तरीकों का अध्ययन से, या फिर डी में है संचार माध्यमों का अध्ययन। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है संचार माध्यमों का अध्ययन, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? संचार माध्यमों का अध्ययन से संबंधित है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। परिवार एक साधन है, बताइए दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा का, बी में औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। परिवार एक साधन है दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा का, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, बताइए दोस्तों शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, या फिर दोस्तों सी में है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, डी में है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों? तो व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? बहुत बार दोस्तों इस प्रश्न का आंसर मैं बता चुकी हूँ। तो बताइए इनमें से क्या होगा? अभिभावक एवं अध्यापक का, ध्यान दीजिएगा बी में है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंश क्रम एवं वातावरण का, या फिर दोस्तों डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? जिन विद्यार्थियों को दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में आप बिल्कुल से बिल्कुल देर न करें। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है वंश क्रम एवं वातावरण का, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? बताइए दोस्तों अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, या फिर दोस्तों निरंतरता। तो बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रतिवर्ती, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए,
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? बताइए दोस्तों। शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, या फिर दोस्तों मीडिया मनोविज्ञान, या शिक्षा मनोविज्ञान। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो शिक्षा मनोविज्ञान से दोस्तों हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह किसने कहा है दोस्तों? स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टालॉजी, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। किसका है दोस्तों? तो स्वामी विवेकानंद हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, या फिर बी में है, ध्यान दीजिएगा, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए। सी में है, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं या अप्रासंगिक है, या फिर डी में शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षर महत्वपूर्ण होते हैं। तो बताइए इनमें से हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षर महत्वपूर्ण होते हैं। हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बताइए दोस्तों, कथन कौन सा सत्य है निम्नलिखित में से? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, या फिर दोस्तों सी में है, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। डी में है, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो इनमें से हमारा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा कथन है जो सत्य है? तो इनमें से हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए दोस्तों, ताकि आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मानव विकास डॉट 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 है। बताइए दोस्तों, मानव विकास डॉट 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 है, डॉट डॉट की जगह पे हमारा क्या होगा? मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, या फिर ए और बी दोनों सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और बहुत ही इजी प्रश्न है। तो बताइए इनमें से हमारा क्या होगा? मानव विकास मात्रात्मक भी है दोस्तों और गुणात्मक भी, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ए और बी हमारा दोनों सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? एक बार फिर से प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन के नाम से, या फिर भी में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, साम्य धारण के नाम से, या फिर आत्मसातकरण से, या फिर दोस्तों संगठन के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में। सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, आत्मसातकरण के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को, बताइए दोस्तों क्या करना चाहिए? शिक्षकों को डॉट 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 की आवश्यकता होती है दोस्तों, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने की आवश्यकता होती है, या फिर ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, बच्चे को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है, बच्चे को डांटने की आवश्यकता होती है, या फिर डी में है, बच्चे को नियंत्रित करने में, नियंत्रण रखने में दोस्तों, नियंत्रण में रखने की आवश्यकता होती है। तो बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों ब्लैंक्स की जगह पे? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, तो हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का दोस्तों आंसर हो जाएगा। डॉट डॉट की जगह पे हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन, कि बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को बच्चे को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों, एक प्रभावी कक्षा में
बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा बी में है, बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। सी में है, बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। या फिर दोस्तों डी में है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। तो बताइए इनमें से हमारा क्या होगा दोस्तों? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? एक प्रभावी कक्षा में, बताइए दोस्तों क्या होगा इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर? एक प्रभावी कक्षा में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। या फिर बी में है, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समक्ष को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। या फिर दोस्तों सी में है, ध्यान दीजिएगा, शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। डी में है, अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समक्ष को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का दोस्तों आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपने चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। कथन था, बताइए दोस्तों किसका यह कथन था? टीचनर का, कुंट का, या फिर दोस्तों बताइए किसने कहा? वुडवर्थ मैकडूगल का। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वुडवर्थ ने कहा था। किसने कहा था? वुडवर्थ। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है। बताइए दोस्तों क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है, गणित, या फिर दोस्तों ज्यामिति, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा समभाव्यता। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों सांख्यिकी कहलाता है। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? बताइए दोस्तों, अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, या फिर दोस्तों प्रयोगीकरण। तो बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा अंतर्दर्शन। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? बताइए दोस्तों, शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, बी में है शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, सी में है अधिगम परिस्थितियां, डी में है सभी विकल्प सही है। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव भी दोस्तों, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया भी हमारा सही है, अधिगम परिस्थितियां हमारा ये भी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, सभी विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, कि शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। ए में दे दिया है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, छात्र केंद्रित शिक्षा पर, या फिर सी में है पाठ्य चर्चा केंद्रित शिक्षा पर, डी में है विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, बताइए। तो हमारा इनमें से सही आंसर है बी ऑप्शन छात्र केंद्रित शिक्षा पर।
अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो बताइए इनमें से हमारा क्या होगा? मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है दोस्तों? लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा में, या फिर दोस्तों वाराणसी। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संरचनावादी उपागम बताता है कि डॉट 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 ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। बताइए दोस्तों, ब्लैंक स्पेस के जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा? विद्यार्थी का पूर्वाज्ञान, अनुबंधन, दंड, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा यंत्रवत याद करना। तो इनमें से हमारा डॉट डॉट की जगह पे क्या होगा दोस्तों? बताइए। संरचनावादी, ध्यान दीजिएगा, संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पूर्वाज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि विद्यार्थी का पूर्वाज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, निम्न में से कौन शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों? बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहन, परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहन बी में है, ध्यान दीजिएगा, सामूहिक सहयोगिता, या फिर दोस्तों सी में है वेधन व दोहराव, डी में है प्रयोगात्मकता। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, निम्न में से कौन शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों? तो हमारा सी ऑप्शन वेधन व दोहराव हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। तो दोस्तों यह हमारा आज के क्लास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले दोस्तों, और आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। और आपको जिन जिन प्रश्नों का दोस्तों आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर से जरूर बताया कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।